हेलो भक्तों, राधे राधे। जय श्री राम। बोल सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव। जय संतोषी माँ। आज शुक्रवार है सावन का, तो आज हम संतोषी माँ की कहानी, विधि, व्रत बताने जा रहे हैं। तो भक्तों, आप सुन लिया करो। अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना और सुनते रहना। तो अभी हम व्रत की विधि बता रहे हैं, सुनो। इस व्रत को करने वाला कथा कहते सुनते समय हाथ में गुड़ व भुने चने रखे। सुनने वाला संतोषी माँ की जय, संतोषी माता की जय मुख से बोलता जाए। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिला देवे। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट देवे। कथा से पहले कलश में जल से भरे, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखे। कथा समाप्त होने और आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगह छिड़के और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोमदार पूरी, खीर, चने का साग, केले रखे। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की जय जयकार बोलते हुए नारियल फोड़े। इस दिन में कोई खटाई न खावे और न आप खावे, न किसी दूसरे को खाने दे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन करावे। देवर, जेठ और कुटुंब के लड़के मिलते हैं तो दूसरों को बुलाना नहीं। परिवार में मिले तो ब्राह्मण, रिश्तेदार या पड़ोसियों के लड़के बुलाएं। अगर परिवार में ना मिले तो जो पड़ोस में हो, आसपास हो, उनको बुला लेना चाहिए। उन्हें खटाई की कोई वस्तु न दें तथा भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देवें, जैसी भी आपकी इच्छा हो, जितनी श्रद्धा हो उस हिसाब से। तो अब हम कहने जा रहे हैं कथा। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता तो वो 7वें को दे देती। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोला, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसे भी कोई कर सकता है? मैं जब तक अपनी आंखों से न देखूं मान ही नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब भी तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर तब उठे। तब माता ने उनकी थाली में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठ, कब खाएगा? यह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता है हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहीं जाकर उसने बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हुआ हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ पर एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी, बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, वेतन क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देख कर दाम मिलेगा।
साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते थे। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी और फूटे नारियल के ढक्कन में पानी डाल दिया जाता था। इसी तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वहाँ खड़ी होकर कथा सुनकर बोली, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाओ और कहो तो तुम्हारा एहसान मानूंगी मैं। तब उनमें से एक सी स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है, पति बाहर गया है जल्दी आएगा, कंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है, मुकदमा चल रहा हो तो खत्म हो जाता है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, यह 5 रुपये का गुड़ चना लेना या 11.5 रुपये का भी सहूलियत अनुसार लेना। जितने भी आपकी श्रद्धा हो उससे आप ले लेना। श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन पड़े आप करोगे ना, उसी में संतोषी माँ खुश हो जाएगी। हर शुक्रवार को निराहार रह कथा कहना और सुनना, इसके बीच कर्म टूटे नहीं। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना। तब तक कार्य सिद्ध न हो तो नियम पालन करना और कार्य सिद्धि हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 माह में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हों तो माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध करती है। इसके पश्चात उद्यापन की विधि बताई। शुक्रवार के दिन घर में कोई खटाई न खावे। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चली दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करने लगी और सामने मंदिर देखा। पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है। सब कहने लगे, ये संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी, माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरा शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्थर आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी ही, अब तो काकी बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्थर आवे रुपा आवे तो हम सबके लिए अच्छा है ना। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में हे मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। हे माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली हो घर में जाकर काम करने लगी। तब संतोषी माँ ने विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है,
तेरा पति आएगा, पर वह आओगा कहाँ था? वह तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता। उसे याद दिलाने मुझे जाना ही पड़ेगा। इसी तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? वह बोला, माता सोता भी हूँ और जागता भी हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बाहर कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप, भाई बहन, बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी सी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊँ कैसे? परदेश की बात है ना, लेन देन का कोई हिसाब ही नहीं, कोई जाने का रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठना, देखते देखते लेन देन सब चुकता हो जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। जब सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने लोगों से सपने की बात कही तो वह सब उसकी बात अनसुनी कर हंसने लगे, उसकी हंसी उड़ाने लगे। कई सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार साच झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मानकर स्नान कर संतोषी माँ को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता कि देने वाले रुपए लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामानों को खरीदार नकद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर में जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपट कर वह घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माँ के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ी देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी किनारे रख, दूसरे मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ ने से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियाँ का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौके में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुनकर बहू बहुत अच्छा माताजी कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई, एक नदी तट पर, एक माता के मंदिर पर रख दिया। इतने में एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करे और भोजन बनाकर खाकर गांव जाए। इस प्रकार भोजन बनाकर विश्राम कर वह गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ियों का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाला, जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास बाहर आ गई। अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्या कहती है? तेरे मालिक ही तो आया है, अब आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में वह आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से छुपाता है। माँ, यह कौन है? माँ कहती है, बेटा, यह तेरी बहू है, आज 12 बरस हो गए हैं, तू जब से गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ नहीं करती है, 4 समय आकर खा जाती है, अब तुझे देखकर भूसे की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे देखा है और तुझे भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की ताली दो, उसमें रहूँगा।
तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में जाकर तीसरी मंजिल के ऊपर था, खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहाँ राजा के महल जैसे ठाठ बाट बन गए। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता के उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखाती हैं, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो। खीर खाना में बाता नहीं है, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठकर खड़े हो गए, बोले, पैसा लाओ। बोली बहू कुछ जानती थी नहीं, तो उन्होंने पैसा दे दिया। लड़के उसी समय जाकर इमली लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी के कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत पकड़ कर ले गए हैं। अब सब मालूम पड़ ही जाएगा, तब जेल की हवा खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसकर अब क्यों रुलाती हो माता? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग कर दिया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी कि माता, भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे अक्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कई भूल होती है। वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब न होगी माँ। माँ अब बताओ वह कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली। राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा कि इतना धन कमाया है, उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। पर वह प्रसन्न होकर बोली, अच्छा है, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने को गई। जेठानी ने तो एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं है, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़कों को ले आएगी, वरना भोजन कराने के लिए। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगे। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों न मैं इसी के घर चलूँ, इसका आसार देखूँ तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़के से भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद कर ली। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, भांड, इसे देखकर कैसे उतावली हुई है, तो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वही लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिसके व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माँ है।
इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इसी प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसे सबको दे। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल हर हर महादेव। अभी हम आरती कहेंगे संतोषी माँ की। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ, धारण की न हिरणा पन्ना दम के तन सिंगार लियो। जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ, गेरू लाल छिटा छवि बदन कमल सोहे। मद हंस करुणामयी त्रिभुवन जन मोहे। शरण सिंहासन बैठी चवर दुरे प्यारे। धूप दीप ने दो मधु में भोग धरे न्यारे। जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ, गुड़ अरु चना परम प्रियता में संतोषी किनो। संतोषी कलाई भक्तन वैभव दीजो। जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ, शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोहे। भक्त मंडली आई कथा सुनत मोहे। जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ, मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई। विनय कर हम बालक चरणन सिर नाही। जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ, भक्त भाव पूजा अंगीकृत कीजिए। जो मन बसे हमारी इच्छा फल दीजिए। जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ, दुख दरिंदर रोग निकट न आवे माँ। संकट मुक्त किए हैं माँ, बहु धन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दीजिए माँ। जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ, ध्यान धरो जाने तेरे मन वांछित फल पावे। पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद है आवे। जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ, शरण कहे के लाज रखिए जगदम्बे। संकट तू ही निवारे दयामती माँ अम्बे। जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ, संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के है पावे। जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ, बोल सच्चे दरबार की जय। बोल संतोषी माता तेरी सदाई जय। इसी तरह संतोषी माँ की जय बोलते रहे और सुनते रहें। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम।